24th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसको लेट करें कि वो दूसरा वाला जो टर्म बाकी बची हुई है वो उसका डिफरेंशिएशन हो। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से दोनों में 2 कॉमन है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकालेंगे। तो 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 3 cos x प्लस 2 sin x और dx। अब ये वाला जो 2 दोनों में कांस्टेंट है इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x और dx। अब इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को t लेट कर लेंगे, बोलेंगे पुट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू t। 3 तो कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x और x का होगा dx, फिर 2 कांस्टेंट है, sin का क्या होगा cos x और x का क्या होगा dx और t का क्या होगा dt। अब ये आ जाएगा माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल्स टू dt। अब ऊपर वाले टर्म देखिए, ये 2 cos x माइनस 3 sin x dx, यानी कि ऊपर वाली टर्म किस में कन्वर्ट होगी dt में। तो 1/2 dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, log t प्लस c। t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो log ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो ये आंसर आ गया 24th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos स्क्वायर x इनटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर हम tan x को t लेट करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। अब पुट 1 माइनस tan x इक्वल्स टू t, इस वाली टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर इसको क्या कंसीडर कर लेंगे t। अब 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, x का करेंगे dx और t का करेंगे तो dt। तो माइनस sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। लेकिन न्यूमरेटर में तो सिर्फ sec स्क्वायर x dx है तो इस माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस dt। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस sec स्क्वायर x dx की जगह तो पुट करेंगे माइनस dt और इसकी जगह पुट करेंगे t, लेकिन उसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब माइनस कांस्टेंट है बाहर आएगा, इस t स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा t की पावर -2 और dt। अब एक पावर ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ t की पावर -2 है तो इसके अंदर एक पावर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा t की पावर -1, t की पावर -2 प्लस 1 और उसी से डिवाइड कर देंगे -2 प्लस 1 और प्लस से, तो ये आएगा माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचेगा टी की पावर -1 प्लस सी, और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये होगा 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस 10x, तो आ जाएगा 1 माइनस 10x प्लस सी। ये आंसर आ गया। 26 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x dx। अब रूट x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है 1 अपॉन 2 रूट x, इसलिए हम इस रूट x को t पुट कर लेंगे, लेंगे पुट रूट x इक्वल्स टू t, और रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इक्वल्स टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगी
फिर जो भी पावर है उसमें से 1 कम करेंगे तो 1/2 माइनस 1, और फिर x का करेंगे तो dx और t का करेंगे तो dt। अब 1/2 1 माइनस 1/2 करेंगे क्या आएगा, x की पावर माइनस 1/2 dx इक्वल्स टू dt। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट x dx इक्वल्स टू dt। लेकिन हमारे पास तो dx अपॉन रूट x है, तो ये 2 डिवाइड में इक्वल की उस तरफ जाएगा, किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो dx अपॉन रूट x इक्वल्स टू 2 dt। अब इसे पुट कर देंगे, इस dx अपॉन रूट x की जगह पुट करेंगे 2 dt। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos t और 2 dt। अब 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो sin रूट x प्लस। तो ये इसका आंसर। 27 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x इंटू कोस 2x dx। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो जिसकी पावर फ्रैक्शन में होती है उसको t कंसीडर करते हैं। तो हम sin 2x को t कंसीडर करेंगे, लिखेंगे पुट sin 2x इक्वल्स टू t। अब sin का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, cos 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, और x का क्या होगा dx, और t का क्या होगा dt। अब हमारे पास cos 2x dx है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आएगा cos 2x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, और इसकी जगह आप कर देंगे dt/2। अब 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 और dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी पावर है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, तो 1/2 प्लस 1, और उसी से डिवाइड कर देंगे, और प्लस c, तो आ जाएगा 1/2 t रेज टू द पावर 3/2, क्योंकि 1/2 के अंदर 1 ऐड करेंगे आएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब ये फ्रैक्शन में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो I इक्वल्स टू 2/2 इंटू 3, और t रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 t रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t क्या था हमारा sin 2x, और उसकी पावर 3/2 प्लस c। ये इसका आंसर। 28 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट 1 प्लस sin x dx। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करोगे तो जिसकी पावर फ्रैक्शन में होती है हमेशा उसको t कंसीडर करते हैं। तो किसकी पावर फ्रैक्शन में, यहाँ पे 1 प्लस sin x की, तो यहाँ हम लिखेंगे पुट 1 प्लस sin x इक्वल्स टू t। अब 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा 0, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, और उसके एंगल का करेंगे क्या आएगा dx, और t का करेंगे क्या आएगा dt। तो यहाँ से cos x dx इक्वल्स टू क्या आएगा dt। तो न्यूमरेटर में तो हम क्या पुट कर देंगे dt, और नीचे आएगा रूट t। अब रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, ये होगा dt अपॉन t की पावर 1/2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये आएगा t की पावर -1/2 और dt। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी उसकी पावर है वेरिएबल की उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे -1/2 है, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपन जो पावर आएगी उसी से डिवाइड करेंगे, और प्लस c। तो ये आ जाएगा t की पावर 1/2, क्योंकि -1/2 प्लस 1/2 तो क्या आएगा 1/2, और नीचे भी क्या आएगा 1/2 प्लस c, और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में तो कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 2 रूट t प्लस c, क्योंकि ये ऊपर चला गया, 1/2 का मतलब होता है रूट। t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो t क्या है 1 प्लस sin x और प्लस c। तो ये आपका आंसर।
29th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cot x इनटू log ऑफ sin x dx। तो डायरेक्ट log का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए हम उस log वाले टर्म को क्या कंसीडर कर लेंगे, t। तो पुट log ऑफ sin x इक्वल्स टू t। अब log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो भी log के साथ होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 1 अपॉन sin x में sin इस log के साथ होगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का क्या होगा cos x, और फिर उसके एंगल का करेंगे dx, इधर t का करेंगे क्या आएगा dt। अब ये cos x अपॉन sin x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot x में, dx इक्वल्स टू dt। अब ये cot x और ये dx ये तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी जगह आप पुट कर देंगे t। तो इंटीग्रेशन ऑफ t इनटू dt। अब t की एक पावर है, एक पावर खुद से ऐड करेंगे तो 2, उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस से। अब t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो log ऑफ sin x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस से, ये इसका आंसर है। 30th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x होता है, तो ऊपर वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, माइनस को हम एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 प्लस cos x इक्वल्स टू t। अब 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, cos x का क्या होगा माइनस sin x, फिर उसके एंगल का करेंगे क्या आएगा dx, और t का करेंगे क्या आएगा dt। लेकिन ऊपर तो sin x dx है, तो sin x dx की वैल्यू क्या जाएगी माइनस dt। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin x dx की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस dt, और नीचे क्या आएगा t। अब माइनस कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया तो dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस t की वैल्यू वापस रख देंगे, तो log ऑफ t क्या था 1 प्लस cos x प्लस, तो ये इसका आंसर है। 31st क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो इसमें भी हम 1 प्लस cos x को टी पुट करेंगे, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो पुट 1 प्लस cos x इक्वल्स टू t। अब 1 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, cos x का क्या होगा माइनस sin x, x का करेंगे तो dx, और t का करेंगे तो dt। तो sin x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस dt। तो इसे पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा माइनस dt, और नीचे आएगा t स्क्वायर। अब माइनस कांस्टेंट क्वांटिटी इसको बाहर निकालेंगे और t स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, क्या आएगा t की पावर -2 और dt। अब एक पावर ऐड कर देंगे तो -2 प्लस 1, और उसी से डिवाइड कर देंगे -2 प्लस 1 प्लस से। अब -2 प्लस 1 क्या होगा -1, तो ये आएगा t रेज टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस से। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, t को नीचे लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, और प्लस से। अब t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस से, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस cot x। इस तरह के चार क्वेश्चन बन सकते हैं, एक 1 अपॉन 1 प्लस cot x, एक 1 अपॉन 1 माइनस cot x, एक 1 अपॉन 1 प्लस tan x, और एक 1 अपॉन 1 माइनस tan x। ये चारों एक ही तरीके से होते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस cot x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस cot x को sin और cos की टर्म में तोड़ लेंगे, तो dx अपॉन 1 प्लस कोट एक्स को लिखेंगे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे। अब एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो dx अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में तो वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx। अब आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दो, sin x अपॉन sin x प्लस
cos x dx। अब इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब इस 2 sin x को कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x ऐड कर दिया, फिर sin x cos x सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपॉन sin x प्लस cos x और dx। ये जो 2 sin x था, एक sin x ये रहा, एक sin x ये रहा, 2 sin x हो गया। इस cos x को ऐड किया है, इस cos x को सब्ट्रैक्ट किया है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और sin x फिर 2 sin x आ जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरह से रीअरेंज करके लिख लिया, अब इस एक टर्म ये बन जाएगी, एक ये, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब इससे कैंसिल हो गया तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x और dx। अब इस dx का इंटीग्रेशन तो क्या होगा x, तो 1/2 इंटू x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब डिनोमिनेटर को t लेट कर लेंगे, पुट sin x प्लस cos x इक्वल्स टू t। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, x का dx, cos का क्या होगा? माइनस sin x, x का dx और dt। अब दोनों में कॉमन क्या है? dx, तो cos x माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर में sin x माइनस cos x है, तो यहाँ से माइनस और कॉमन निकाल लेंगे, तो आ जाएगा sin x माइनस cos x dx इक्वल्स टू dt। माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा? sin x माइनस cos x dx इक्वल्स टू माइनस dt। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इस sin x माइनस cos x dx से क्या पुट करेंगे? माइनस dt और अपॉन t। अब इसमें माइनस कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे तो 1/2x माइनस 1/2 dt अपॉन t। तो ये 1/2x माइनस 1/2 dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होगा log t और प्लस। अब t की वैल्यू वापस रख देंगे तो 1/2x माइनस 1/2 log ऑफ t की वैल्यू क्या है? sin x प्लस cos x और प्लस ये इसका आंसर। 33 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 10x। अब 1 माइनस 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, तो हम इसको साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ लेंगे, तो dx अपॉन 1 माइनस sin x अपॉन cos x। अब एलसीएम ले लेंगे तो dx अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। अब ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब ऊपर वाले 2 को अंदर ले जाएंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब इसको रीअरेंज करेंगे 2 cos x को, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x और dx। ये 2 cos x था, इसको तो लिख दिया cos x प्लस cos x, cos x प्लस cos x 2x 2 cos x होगा, और ये sin x ऐड कर दिया और sin x सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे कैंसिल करेंगे तो फिर 2 cos x बच जाएगा। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, सेपरेट करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x dx अपॉन cos x माइनस sin x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x और dx। इससे कैंसिल हो गया। अब इससे -1 कॉमन निकाल लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस cos x माइनस sin x dx अपॉन cos x माइनस sin x प्लस 1/2। अब यहाँ dx बचेगा और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब यहाँ इसके लिए करेंगे पुट cos x माइनस sin x इक्वल्स टू t। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, एंगल का करेंगे dx, फिर माइनस sin x का क्या होगा cos x, और x का करेंगे dx, और ये कन्वर्ट हो जाएगा dt में। अब दोनों से dx कॉमन है तो माइनस sin x माइनस cos x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। अब इसकी जगह dt पुट कर देंगे तो क्या आएगा, ये माइनस बाहर लेंगे तो -1/2 dt अपॉन t प्लस 1/2 x। अब -1/2 dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ t प्लस 1/2 x प्लस 3। अब इस 1/2 x को पहले लिख देंगे, माइनस 1/2 log ऑफ t प्लस 3। अब t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/2 x 1/2 log ऑफ t, हमने क्या कंसीडर किया था, cos x माइनस sin x प्लस। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x। अगर हम 10x को t पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। हमें sec स्क्वायर x चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन ये sin x cos x से डिवाइड कर देंगे और cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला cos x ये रहा और dx, ये sin x ये रहा, cos x से हमने डिवाइड किया है, cos x से मल्टीप्लाई किया है, और ये वाला cos x ये रहा। तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन ये sin x अपॉन cos x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10x में, और ये cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x और dx। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन 10x। अब 10x को t पुट कर देंगे, बोलेंगे पुट 10x इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x, x का करेंगे dx और t का करेंगे तो dt, यानी कि ये वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dt में। तो पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट का मतलब t की पावर 1/2, इसकी जगह पुट कर देंगे dt, और नीचे t है, अब इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर 1/2 इंटू t की पावर -1 और dt। अब बेस से में तो पावर ऐड होंगी तो t की पावर 1/2 -1 और dt। अब 1/2 -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1/2, तो t की पावर -1/2 और dt। अब एक पावर ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड,
तो -1/2 +1, उसी से डिवाइड करेंगे, -1/2 +1 +c। अब 1 के अंदर -1/2 करेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में तो वो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 2 t की पावर 1/2 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, t हमने क्या कंसीडर किया था 10x, तो 10x प्लस, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x और dx। तो log x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, तो हम इसी को कंसीडर कर लेंगे। पुट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t। अब 1 तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। log x का क्या होगा 1 अपॉन x, और x का क्या होगा dx, और t का क्या होगा dt। तो ये dx अपॉन x तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t स्क्वायर dt, इसकी जगह t पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर था तो t स्क्वायर, और dx अपॉन x किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। अब एक पावर ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, और प्लस c, t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x और dx। तो log x का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, तो हम इस वाले टर्म को t कंसीडर करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dx, इसका करेंगे तो 1 अपॉन x। तो हमें इसको ऐसे ही कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, इस वाले में से। तो x कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन x, जिसमें वो टर्म नहीं होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, इनटू x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x और dx। इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x, x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब बोलेंगे पुट x प्लस log x इक्वल्स टू t। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा dx, log x का करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन x, और फिर x का करेंगे तो dx, और t का करेंगे तो dt। अब दोनों में dx कॉमन है तो 1 प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt, यानी कि ये वाली 1 अपॉन 1 प्लस x और dx इसमें कंसीडर कन्वर्ट हो जाएगा dt में, तो ये आएगा t स्क्वायर dt। यहाँ t पुट करेंगे तो t स्क्वायर, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। अब एक पावर ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t क्या है, x प्लस log x का क्यूब अपॉन 3 और प्लस c, ये आंसर है। (37) क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन tan इनवर्स x रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 8। तो tan इनवर्स x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर, और फिर x की पावर 4 का करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे आएगी, एक पावर का कम करेंगे, तो इसका मतलब हमें इसको t कंसीडर करना है। तो बोलेंगे पुट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस जो भी उसका एंगल होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर एंगल का करेंगे तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे, और फिर जिसकी पावर थी उसका करेंगे तो क्या आएगा dx, और ये हो जाएगा dt। तो x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इक्वल्स टू क्या आएगा, dt अपॉन 4। क्योंकि यहाँ ये x क्यूब है, यहाँ dx है, 1 प्लस x की पावर 8 है, तो ये 4 एक्स्ट्रा था, ये डिवाइड में चला गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा sin t इंटू dt अपॉन 4। 1/4 कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट, तो ये आएगा sin t dt, और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t
माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो माइनस 1/4 कॉस टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे, बोलेंगे पुट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे, जिसकी पावर थी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा dx। 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन 10 की पावर x होता है और log 10 और फिर x का करेंगे तो dx इक्वल्स टू dt। अब दोनों में कॉमन क्या है dx, तो 10 x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 dx इक्वल्स टू dt। तो ऊपर वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो गई dt में, तो ये आएगा dt अपॉन t और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो log ऑफ x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x और प्लस c। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। अगर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x को लिखेंगे तो ये आ जाएगा cos x स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिखेंगे तो sec स्क्वायर x, लेकिन इनटू में है, अगर प्लस में होते तो अलग बात थी। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, तो आप 1 की जगह क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। क्योंकि आइडेंटिटी से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल होता है 1 के, तो 1 की जगह हमने लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। ये sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, इसका होता है माइनस cot x और प्लस c। ये आपका आंसर है।